तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 जून की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। गरीबों को फ्री राशन देने से सरकार पे बढ़ सकता है बोझ। सितंबर के बाद योजना को बंद करने की है आशंका। जी हां, कोरोना के समय शुरू की गई फ्री राशन योजना के लिए अब सरकार के पास पैसे नहीं है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसे में आशंका है कि सितंबर के बाद इस योजना को बंद किया जा सकता है, यानी कि प्रति व्यक्ति पे जो 5 किलो फ्री में राशन मिलता है ये मिलना बंद हो सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना को सितंबर के बाद आगे बढ़ाने से सरकार पे और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। कुल मिलाकर बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो फ्री राशन देने की वजह से सरकार के बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसी की वजह से आशंका जताई गई है कि ये योजना सितंबर के बाद बंद हो सकती है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल फ्री में राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि सितंबर के बाद अगर इस योजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सरकार पे 80,000 करोड़ रुपए का और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि सरकार ने जो पिछले महीने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाया था तो उसकी वजह से भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए के घाटा होने का अनुमान है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मिले 4000 साल पुराने हथियार। खेत की खुदाई में एक बक्सा मिला है जिसके अंदर मिले हैं तीर, कमान, कटारी और छुरी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खेत में टीले की खुदाई में लगभग 4000 साल पुराने हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इसे एएसआई के विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया गया है जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें तीर, कमान, कटारी और छुरी है। इन हथियारों को ताम्र पाषाण युग का बताया जा रहा है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 7 से 11 साल के बच्चों के लिए आई बड़ी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स वैक्सीन को डीजीसीआई ने दे दी है मंजूरी। जी हां, बहुत जल्द अब अपने देश में 7 से 11 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 12 या 12 साल से ऊपर के बच्चे को अभी अपने देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत के ड्रग यानी कि दवा कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी ने इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसका आसान सा मतलब यह है कि कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इस वैक्सीन को 7 से 11 साल के बच्चों को लगाई जा सकती है। जाहिर बात है कोरोना के मामले देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाना किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारत ने अफगानिस्तान में पहुंचाई सहायता की दूसरी खेप। तालिबानी अधिकारियों ने किया रिसीव। जी, अफगानिस्तान में अभी हाल ही में 2 दिन पहले 6.1 की तीव्रता वाले भूकंप ने वहां जबरदस्त तबाही मचाई है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप के कारण लगभग 1000 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो इन मुश्किल हालात के बीच भारत ने अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया जिसे तालिबानी शासन ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह मानवीय सहायता की दूसरी खेप लेकर अफगानिस्तान के काबुल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दूसरी खेप को तालिबानी अधिकारियों को सौंपा। मानवीय सहायता से आसान सा मतलब यह है कि जो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे जो जरूरत की चीजें हैं, वो भारत से वहां भेजी गई हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट। जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। जी हां, गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही बताया। दोस्तों मामला यह है कि पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ने यानी कि जाकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी और ये कहा था कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी जांच एक बार फिर से करवाई जाए। जिस समय गुजरात में ये दंगे हुए थे तो वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वैसे इस दंगे को लेकर पीएम मोदी को एक बार पहले ही क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अब जब दोबारा जांच करने के लिए कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि जो पहले रिपोर्ट तैयार हुई थी एसआईटी की वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के आवेदन आज से होंगे शुरू। 5 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई। 24 जुलाई को होगी परीक्षा।
फिर 1 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। जी हाँ, एयरफोर्स में आज से अग्निवीरों के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। एयरफोर्स में 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा होल्डर या वोकेशनल कोर्स के उम्मीदवार भी अग्निवीर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, ये वही वैकेंसी है जिसमें 4 साल की नौकरी दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया, आवेदन की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2020 है। जो भी लोग आवेदन करेंगे उनको ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी 24 जुलाई को। फिर इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा 1 दिसंबर 2022 को। परीक्षा देने और रिजल्ट के बीच में ही मेडिकल वगैरह भी करवाया जाएगा। तो एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने के लिए इससे जुड़ी एक ऑफिशियल वेबसाइट है agnipatvayu.cdac.in। आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी मिल जाएगी और आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुस्लिम युवा भी बने अग्निवीर, कानपुर की मस्जिदों से होगी अपील। जी हाँ, मुस्लिम युवा भी अग्निवीर बने, यानी कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल हो। इसके लिए मस्जिद के इमाम अपील करेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुस्लिम प्रोफेशनल संस्था ने युवाओं से अग्निवीर के लिए आवेदन करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्हें प्रेरित करने के लिए मस्जिदों के इमामों का भी सहारा लिया जा रहा है। मस्जिद के इमामों से संपर्क कर मुस्लिमों को प्रेरित करने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम युवा भी सेना में शामिल हो सके। आइए चले अगली खबर की तरफ। जो चुनाव जीतने के लायक नहीं थे उन्हें टिकट दिया, शिवसेना के बागी विधायकों पर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते शुक्रवार को शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्हें हमने जीत दिलाई, लेकिन बदले में उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी आज हमारा समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार और सोनिया गांधी ने हमारा समर्थन किया है, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जीत भी नहीं सकते थे, लेकिन वो हमारी वजह से जीते, पर उन्हीं लोगों ने आज हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सभी नगर सेवकों को जूम के जरिए संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा अपमान कीजिए, लेकिन परिवार का नहीं। मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में कि उद्धव ठाकरे नहीं देंगे इस्तीफा, शक्ति परीक्षण का करेंगे सामना। शरद पवार के साथ बैठक में इस रणनीति पे बनी है सहमति। जी हाँ, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते संकट में घिरी महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में शिवसेना में विद्रोह से उत्पन्न राजनीतिक संकट की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में मीडिया में ये बात चल रही थी कि उद्धव ठाकरे ऐसा हो सकता है इस्तीफा दे देंगे, लेकिन फिलहाल ये ताज़ा अपडेट आ रहा है जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर ये कहा गया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जो हालात है उसका सामना करेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। पहले इस नियम के लागू होने की अंतिम तारीख 30 जून 2022 थी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कार्ड टोकनाइजेशन के तहत कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक अल्टरनेट कोड यानी कि टोकन जनरेट किया जाता है। ये टोकन ग्राहक की जानकारी का खुलासा किए बिना पेमेंट करने की अनुमति देंगे। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए बताएं तो कार्ड टोकनाइजेशन इस तरह से काम करता है कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जो आपके कार्ड का नंबर है वो मर्चेंट के पास यानी जिस वेबसाइट से आप पेमेंट कर रहे हैं उसके पास सेव नहीं होगा, बल्कि उनके पास एक टोकन नंबर जाएगा और वो टोकन नंबर आपके कार्ड से जुड़ा हुआ होगा। आप जितनी भी वेबसाइट से पेमेंट करेंगे, चाहे सेम कार्ड हो, आपका टोकन नंबर सभी वेबसाइट के लिए अलग होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपके डेबिट कार्ड की डिटेल है वो किसी के पास नहीं जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हाल ही में अफगानिस्तान में अभी एक भयंकर भूकंप आया जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गयी, बहुत सारे घर टूट गए, 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो इन्हीं हालात को देखते हुए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और कई सामान अफगानिस्तान भेज दिए हैं जो कि वहां के लोगों के काम आएंगे। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप सरकार के इस काम की सराहना करते हैं या नहीं, यानी सरकार का ये काम तारीफ वाला है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है
फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे लिख डालिए। आइए चले अगली खबर की तरफ। दिल्ली और एनसीआर में लोग गर्मी और उमस से हैं बेहाल। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 27 जून के बाद मिल सकती है राहत। जी हां, दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी का दौर जारी है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को भी तेज धूप निकलने की वजह से लोगों का हाल बुरा रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राहत के संकेत नहीं है, यानी कि इसी तरह से गर्मी पड़ेगी। हालांकि 27 जून से मौसम का मिजाज बदलने के कारण तापमान थोड़ा नीचे आ सकता है। जाहिर बात है, दिल्ली एनसीआर के अलावा ऐसा हाल दिल्ली के आसपास के राज्यों का भी है। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट पूरे देश को लेकर, यानी कहां कहां होने वाली है बारिश। आज 25 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के गंगे पश्चिम बंगाल में, आंतरिक उड़ीसा में, केरल में, लक्षद्वीप में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बिहार में, दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी इसके अलावा तटीय कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अमेरिका में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले को पलटा। जी हां, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी AFP ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रोए वी वेड के फैसले को पलट दिया है, जिसमें एक महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था। इसमें कहा गया था कि अमेरिका के अलग अलग राज्य इस प्रक्रिया को स्वयं अनुमति से लागू कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के सामने एक प्रभावशाली आदेश पारित कर दिया है। कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका में जब से गर्भपात की अनुमति दे दी गई थी, तब से काफी बड़ी संख्या में गर्भपात कराने के मामले सामने आए हैं। शायद आपको भी जानकारी होगी कि साल 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से ज्यादा गर्भपात के मामले सामने आए, जबकि ये आंकड़ा 2017 में 8,62,000 था। यानी कि गर्भपात कराने के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के इस फैसले को पलट दिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 17,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान गई फिर से 13 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 88,284 हो गई है। अभी हाल ही में इन मामले में 4,294 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें 88,284 ये वो आंकड़ा है कि अभी भी देश में कोरोना वायरस के इतने सारे मरीज हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 13 लोगों की जान फिर गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। SC/ST एक्ट पे आया अहम फैसला। कर्नाटका की हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस पे अगर दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो ये कानून लागू नहीं होगा। जी हाँ, कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक पब्लिक प्लेस में दुर्व्यवहार नहीं होता है तब तक SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। फैसले के बाद कोर्ट ने लंबित मामले को रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता ने एक व्यक्ति पे यह आरोप लगाया था कि बेसमेंट में उसे जाति सूचक शब्द कहे गए थे, यानी कि जात को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि कर्नाटका की हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसी को पब्लिक प्लेस में यानी कि काफी सारे लोगों के सामने दुर्व्यवहार उसका ना किया जाए, उसकी बेइज्जती ना की जाए, तब तक ये SC/ST वाला कानून लागू नहीं होगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। यहाँ फिर से बंद हुए सभी स्कूल, ऑनलाइन लगेंगी क्लासेस। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मावकाश के बाद शुरू हुए स्कूल फिर बंद हो गए हैं। स्कूल बंद होने के बाद दोबारा ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे, जिसके संबंध में स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को सूचित भी कर दिया है। दरअसल पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को 200 बसें अधिग्रहित करना है, जिनमें स्कूली बसें भी शामिल हैं। इसी वजह से कई स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ रही है, यानी कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं और स्कूली बसों का उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पंचायत चुनाव होने की वजह से ही कई तरह की दिक्कतें होंगी, तो इसी की वजह से फिलहाल स्कूलों को बंद किया गया है और ऑनलाइन क्लासें चालू की गई हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। वायरल वीडियो में देखें रेलवे स्टाफ की बहादुरी। ट्रैक पे गिरे आदमी को देखकर 50 मीटर की दौड़ लगाई, चलती ट्रेन के सामने कूदकर बचाई जान। जी हां, रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को रेलवे स्टाफ की बहादुरी का एक वीडियो शेयर किया है।
इसमें रेलवे स्टाफ सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए एक व्यक्ति की जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में एक व्यक्ति ट्रैक पे गिर जाता है, तभी रेलवे का एक स्टाफ बड़ी तेजी के साथ आता है और उसे वहां से हटा देता है और फिर एकदम से ट्रेन गुजर जाती है। इसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में पेट्रोल के दाम में फिर लगी आग। हालांकि अपने देश के अंदर अभी भी दाम है जस के तस। जी हाँ, रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से दुनिया भर में ईंधन के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में एक दिन पहले ही $110 से नीचे उतरे ब्रेंट क्रूड के भाव आज दोबारा $110.60 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। यानी कि एक बैरल कच्चा तेल लेने के लिए लगभग $110 देने पड़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस हैं। फिलहाल अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए ₹96.72 देने होंगे। वहीं मुंबई में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए ₹109.27 देने होंगे। इसी तरह से डीजल का दाम दिल्ली में ₹89.62 है, तो मुंबई में 1 लीटर डीजल का दाम ₹97.28 है। तो दोस्तों, आज 25 जून 2022 के यही मुख्य समाचार थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।